वो विषय रखा गया है शिक्षा में संस्कृति का कैसे समन्वयन हो। ये दोनों ही इतने महत्वपूर्ण विषय हैं कि जिसके यदि डेफिनेटली जो थीम बनाई है साधुवाद इस थीम को बनाया है, क्योंकि शिक्षा में यदि हम बात कर रहे हैं, अभी संदीप जी बता रहे थे कि टेंजिबल हेरिटेज इंटेंजिबल हेरिटेज हमारे देश जो है, मैं ये कहना चाहूँगा कि विश्व में शायद हम सबसे रिच कंट्री है इस मामले में कि हमारी जो कल्चरल लीगेसी है शायद विश्व में किसी और देश के पास नहीं है। इतना रिचनेस या उस हम कहें बहुतायत को यदि हम अपनी अगली जनरेशन तक नहीं पहुंचा पाएंगे तो हमारा समाज के प्रति शायद वो योगदान ना हो पाए। अगली पीढ़ी को उस संस्कृति का ज्ञान देने के लिए जो माध्यम है वो है शिक्षक हैं, आप लोग। यदि आप एक बच्चे को पढ़ाते हैं कि ये जो स्मारक है ये एक पुरानी बिल्डिंग है, इसका फोटो तुम्हारे बुक में पेज नंबर 42 पे बना हुआ है, शायद वो उसको उतना रिस्पेक्ट नहीं दे। लेकिन जब आप उसको बताएंगे कि ये हमारे पूर्वजों की विरासत है, ये आपकी विरासत है, इसको बनाने में शायद आपकी किसी पूर्वज का भी योगदान रहा होगा, तो उसके मन में उस स्मारक के प्रति एक सम्मान पैदा हो सकता है। ये पढ़ाने के तरीके में आप उस चीज को यदि शामिल करते हैं तो शायद हम अपनी अगली पीढ़ी को कुछ दे पाएंगे। पढ़ाने के लिए आपके पास बहुत विषय हैं, विषय पढ़ाने का आपका एक तरीका भी निश्चित है। यदि उसमें थोड़ा सा बदलाव किया जाए, थोड़ा सा उसको रोचक बनाया जाए, तो संस्कृति के जो हमारे पक्ष हैं, स्मारक तो एक पक्ष हो गया, केवल लाल किला या ताजमहल या कुतुब मीनार ही हमारी धरोहर नहीं है। यदि आप बच्चों को पढ़ाएं कि उसके घर में रखे वो पीतल के बर्तन जिसमें उसकी दादी खाना बनाती थी वो भी उसकी धरोहर है, उसके घर में कहीं पड़े हुए कुछ पुराने सिक्के यदि हैं वो भी उसकी धरोहर है, हमारे देश की धरोहर है, या उसके ग्रेट ग्रैंडफादर ने जो स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया उनका कोई वस्त्र, उनका कोई ऑब्जेक्ट है वो भी उसकी धरोहर है। उस तरीके से हम लेके जाएं। हम ये ना कहें कि ये जो आप बर्तन का टुकड़ा उठा रहे हैं, एक मिट्टी के बर्तन का टुकड़ा है, ये सिर्फ एक ठीकरा नहीं है, ये एक कल्चर को डिनोट करता है, ये किसी व्यक्ति के हाथ से बना है, किसी व्यक्ति ने उसको उपयोग किया है, तब वो एक आत्मिकता उस बच्चे में हम पैदा कर सकते हैं। साधारणतः आप आई अंडरस्टैंड कि आप लोग बहुत व्यस्त हैं, बहुत प्रकार के काम है, शिक्षा का एक शेड्यूल है, एक समय है, परीक्षा तय समय पे कराना है, लेकिन शिक्षा केवल सिलेबस को पूरा कराना ही ना हो, आप उसको उस तरीके से ले जाएं जिससे बच्चों को आप अपने धरोहर के बारे में बताएं। किसी भी गांव में एक स्टेप वेल है, वो एक धरोहर के रूप में हो सकता है, बच्चों को वहाँ टूर करा सकते हैं। हर गांव में या हर शहर में, हर कस्बे में जो आर्टिजन्स हैं, आप उनके यहाँ विजिट प्लान कर सकते हैं बच्चों को पढ़ाने बताने के लिए। किसी गांव में दरी बनाने की कला है, कहीं चटाई बुनी जाती है, कहीं मिट्टी के बर्तन बनते हैं। हम लोग जब पुरातत्व के क्षेत्र में काम करते हैं, जैसे